देखो पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में अब तक क्या पढ़ चुके हैं कि जो पाचन है मुख से शुरू होता है। ठीक, मुख में जीभ, दांत और लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक, पुराना कुछ थोड़ा 1 मिनट में रिवाइज करते। देखो 3 लार ग्रंथियां इधर, 3 इधर, टोटल 6 लार ग्रंथियां। ठीक, सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि, पाई 3 जाती हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलैंगुअल। लार ग्रंथियों से एंजाइम निकलते हैं 4 प्रकार के, टाइलिन, डाइस्टेज और लाइसोजाइम, म्यूलिन। टाइलिन डाइस्टेज पचाएगा किसको? स्टार्च को, और लाइसोजाइम कीटाणुओं को मारेगा, और म्यूलिन खाने को चिपचिपा बनाता है। ठीक, और लार ग्रंथि पैरोटिड जो ग्रंथि है इसके सूजन से हो जाती है गलसुआ बीमारी। लार ग्रंथि के बाद आते हैं दांत पे। दांत 4 प्रकार के थे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक, मनुष्यों में दांत 32 पाए जाते हैं, बच्चों में 20, और बच्चों के 20 दांत दूध वाले जिनको कहते हैं वो 2 बार उगते हैं, जिनको कहते हैं डाइफियोडोंट। 12 दांत ऐसे होते हैं जो 1 बार उगते हैं। मानव के पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं, और बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं पाया जाता है। इतना देख चुके थे। अब खाना मुख से नीचे जा रहा, ये है मुख, ये नली को कहते हैं ग्रास नली। ग्रास नली, इंग्लिश में कहते हैं इसको आइसोफेगस। ग्रास नली, ये मुख गुहा है, ये है ग्रास नली। खाना इससे हमारे कहाँ आता है? पेट में। खाना कहाँ आएगा? पेट में। पेट को कहते हैं अमाशय, एब्डोमेन, अमाशय। तो ग्रास नली किसको किसको जोड़ती है? मुख गुहा को पेट से या अमाशय से। क्वेश्चन पूछेगा ग्रास नली किसको किसको जोड़ती है? मुख गुहा से पेट को या अमाशय को। पेट तो हम लोग कहते हैं, पेट साइंस में कहीं भी लिखा नहीं मिलेगा कि पेट, स्टमक, मिलेगा अमाशय, एब्डोमेन। ठीक, और ग्रास नली किसको जोड़ती है? मुख गुहा को पेट से या अमाशय से। ये याद रखना, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। खाना यहाँ से चला आता है कहाँ? अमाशय में। अब पढ़ते हैं अमाशय के बारे में। अमाशय के 3 भाग होते हैं। अमाशय के 3 भाग होते हैं, एक कार्डिक, एक फंडिक, एक पाइलोरिक। पेट के 3 भाग, 3 जगह डिवाइड कर लो इसको ऐसे। ये हो गया कार्डिक, ये फंडिक और ये पाइलोरिक। पेट 3 भागों में बटा होता है, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। अगर क्वेश्चन थोड़ा अंदर से पूछ ले, अमाशय ऑप्शन में ना हो कि ग्रास नली किसको किसको जोड़ती है? मुख गुहा को अमाशय से। अगर ऑप्शन में अमाशय ना हो तो किसको मारेंगे? मुख गुहा से ग्रास नली कार्डिक को जोड़ती है। देखो, मुख गुहा से ग्रास नली कार्डिक को जोड़ती है। अगर अमाशय ऑप्शन ना हो तो किसको मारेंगे? कार्डिक। इसका नाम कार्डिक इसलिए क्योंकि यह हार्ट के पास होता है। पेट ये हार्ट के पास, हार्ट का होता है कार्डियोलॉजी, तो उसी से वर्ड उठा के लिख दिए कार्डिक। ठीक, अब पढ़ते हैं इसके बारे में, कार्डिक के बारे में। कार्डिक होता क्या है? कार्डिक में क्या होता है? कार्डिक में जो होता है इससे निकलता है HCl अम्ल। HCl अम्ल, HCl अम्ल अब खाने में मिल जाता है पूरी तरीके से। पूरी तरीके से नहीं मिलता है, खाने में मिल जाता है। और ये बच्चे कुचे कीटाणु जो बच जाते हैं खाने में, जो कौन मारता था? लाइसोजाइम। जो बच्चे कुचे कीटाणु उनको भी मार देता है, और लाइसोजाइम वगैरह का पूरा काम खत्म कर देता है। खुद अम्लीय हो जाता है खाना, खाना हो जाता है अम्लीय। कभी कभी ये ज़्यादा अम्ल बन जाता है, ज़्यादा उससे हो जाती है एसिडिटी, कहते गैस बन रही, तो क्या पीते हैं? इनो। क्या पीते हैं? इनो। बन क्या जाता है? अम्ल। अम्ल को क्षार के साथ मिला करके न्यूट्रल कर दिया जाता है। इनो में पाया जाता है MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक,
जब थोड़ा ज़्यादा अम्ल निकल जाता है उससे हो जाती है क्या, एसिडिटी, तो पीते हैं इनो। इनो में क्या पाया जाता है, MgOH का होल ट्वाइस, जिसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये अम्ल और क्षार के साथ मिला करके काम खत्म पूरा एसिडिटी का। ठीक, कभी कभी ये होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में HCl निकल जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में HCl निकल जाता है तो उल्टी हो जाती है। जब उल्टी होने लगती है तो उसका कारण होता है ज़्यादा HCl निकलना, जिससे जो बीमारी होती है उसको कहते हैं अल्सर। ज़्यादा HCl निकलने से जो बीमारी हो जाती है उसको कहते हैं अल्सर। सबसे पहले कार्डिक खाना आता है, कार्डिक में इसमें क्या मिलता है, HCl अम्ल में मिल जाता है। अगर ज़्यादा अम्ल थोड़ा निकल जाता है तो वहाँ पे हो जाता है एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी के लिए पीते हैं इनो। इनो का मीनू पाया क्या जाता है, MgOH का होल ट्वाइस, जिसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब ज़्यादा HCl निकल जाता है तो उसको होने लगती है क्या, उल्टी। जैसे कि हम कोई चीज़ अगर खाते हैं, देखा होगा मीठी चीज़ खाओ, मीठी चीज़ चाहे खीर ही क्यों ना खाएं, उल्टी होती तो कड़वी लगती है। क्यों, क्योंकि उसमें मिल जाता है HCl। अगर ये सब ना होता तो जैसी खीर खाते वैसे ही बाहर निकलती। ठीक, इसीलिए इसमें मिल जाता है HCl, ठीक, जिससे हो जाता है कड़वी। ठीक, ज़्यादा HCl मतलब इतना ज़्यादा नहीं, ज़्यादा निकलने से हो जाती है क्या, एसिडिटी, जो इनो पीने से सही होती है। इनो में पाया जाता है MgOH का होल ट्वाइस, जिसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर ज़्यादा HCl निकल जाता है तो उससे होने लगती है उल्टी, बहुत उल्टी होती है, जिसको बीमारी को कहते हैं अल्सर। कार्डिक में तो ये होता है। अब आगे बढ़ता है खाना, यहाँ से कार्डिक से इधर आगे आता है किसमें, फंडिक में। फंडिक में ऐसे कांटेनुमा आकृति पाई जाती है, कांटेनुमा आकृति पाई जाती है, जिसको कहते हैं रूजी। आप पढ़ते हैं किसके बारे में, फंडिक। खाना पहुंच गया है फंडिक में। फंडिक में क्या है, खाना कार्डिक से फंडिक में आया। फंडिक में खाना लगभग 4 घंटे रुकता है, लगभग 4 घंटे। 4 घंटे इसलिए रुकता है कि अगर अच्छी तरीके से HCl अम्ल नहीं मिल पाया तो इसमें रुक करके अच्छी से मिल जाएगा। यही कारण होता है कि कहते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों, क्योंकि खाना फिर पचता नहीं, सड़ता है। अगर ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो जो ये हो जाता है HCl, ये गाढ़ा ना होकर के पूरी तरीके से मिल नहीं पाता है, इसकी मात्रा हो जाती है कम, तो खाना पच नहीं पाता। इसीलिए कहते हैं खाना खाने के लगभग 20 से 25 मिनट या आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए। ठीक, तो कार्डिक में क्या, HCl अम्ल निकलता है, जिससे ज़्यादा से हो जाते हैं अल्सर। अब खाना पहुँचा आगे फंडिक में, जिसमें खाना 4 घंटे रुकता है। और फंडिक में एक कांटेनुमा आकृति होती है, कांटेनुमा संरचना होती है, जिसका नाम होता है रूजी। रूजी को क्या कहते हैं, रूजी जो है फंडिक में कांटेनुमा संरचना, कांटेनुमा संरचना, ये क्या करती है, खाने को रोक के रखती है। देखा होगा जैसे कि व्रत वगैरह रहो अगर, तो पेट में गड़न होने लगती है, चुभने लगता है पेट। क्यों, क्योंकि कांटे खड़े हो जाते हैं। ये कहते हैं हम खाना जाने नहीं देंगे, और खाना खा ही नहीं तो जाने कहाँ से देंगे, तो ये चुभने लगते हैं पेट में। वही कहते हैं पेट में दर्द होने लगी, चुभ इसलिए रहा क्योंकि इसमें कुछ खाना नहीं है, इसलिए कहते कुछ बहुत खाते रहो। जैसे पेट में अगर दर्द होने लगी तो ये रूजी खड़ी हो जाती है ऐसे, तो इसीलिए पेट में चुभने लगती है, पेट में चुभन होने लगती है। क्वेश्चन पूछा गया है ये कि पेट में एक कांटेनुमा आकृति पाई जाती है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है रूजी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पेट में एक कांटेनुमा आकृति पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, रूजी। खाना कहाँ से, मुख गुहा से ग्रास नली के द्वारा आया। अमाशय में, ग्रास नली में कोई भी पाचन नहीं होता है। जो अमाशय 3 भाग में बटा होता है, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डिक में क्या होता है, HCl अम्ल खाने में मिलता है, ज़्यादा HCl थोड़ा हो जाने से तो एसिडिटी हो जाती है, जो इनो पीना पड़ता है। इनो में MgOH का होल ट्वाइस पाया जाता है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ज़्यादा HCl निकलने से उल्टी होने लगती है, जिससे बीमारी हो जाती है अल्सर। खाना इससे आगे आया फंडिक में। फंडिक में लगभग 4 घंटे खाना रुकता है, जिसमें एक कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको कहते हैं रूजी। रूजी। अब खाना आगे आएगा
तीसरे पार्ट में पाइलोरिक। छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं, इन ग्रंथियों को कहते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि, इसको इंग्लिश में कहेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। और इनसे जो रस निकलता है उसको कहते हैं जठर रस। जठर रस, इंग्लिश में गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। इनसे जठर ग्रंथि से दो प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, दो प्रकार के। इसमें तो पाइलोरिक में क्या पाई जाएगी, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि, इनसे क्या होता है, दो प्रकार के रस निकलते हैं, एक तो पेप्सिन, एक रेनिन। पाइलोरिक में दो प्रकार के रस निकलते हैं या एंजाइम निकलते हैं जिनको कहते हैं पेप्सिन और रेनिन। पाइलोरिक में छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनको कहते हैं जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इनसे जो रस निकलता है उसको कहते हैं जठर रस। बुढ़ापे में यही काम नहीं करते हैं तो लोग कहते हैं गैस्ट्रिक बीमारी हो गई, गैस्ट्रिक। तो इनका मतलब ये हुआ कि इनकी जठर ग्रंथि काम नहीं कर रही है। तो जठर ग्रंथि से दो रस निकलते हैं, कौन कौन से, पेप्सिन, रेनिन। पेप्सिन पचाता है प्रोटीन को। पेप्सिन पचाता है प्रोटीन को, जहां ईन आ जाए तो समझ लो प्रोटीन को पचाएगा। रेनिन, रेनिन का काम, ये दूध से दही बनाता है। दूध से दही बनाने का मतलब ये है कि दूध को पचाता है, दूध को पचाता है। यही जो बूढ़े लोग होते हैं इसलिए दूध कम खाते हैं, दही ज़्यादा खाते हैं, कि अंदर जाके बनना दही ही है दूध का। यही कारण है कि जब छोटे बच्चे दूध ज़्यादा पीते हैं उसके बाद जब निकलता है तो दही निकलता है। तो रेनिन जो पाया जाता है ये दूध को दही में बदल देता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए दूध को पचाता कौन है, रेनिन। कहाँ से निकलता है, जठर ग्रंथि से। जठर ग्रंथि पेट के कौन से भाग में पाई जाती है, पाइलोरिक में। आमाशय के तीन भाग होते हैं, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। इसमें HCl मिलता है, इसमें रूजी होती कांटेनुमा आकृति जो खाने को 4 घंटे रोक के रखती है जिससे कि HCl अच्छे से मिल जाए। पाइलोरिक में ग्रंथियां पाई जाती है छोटी छोटी जिनको कहते हैं जठर ग्रंथि। इनसे जो रस निकलता है इसको कहते हैं जठर रस, गैस्ट्रिक जूस। होता क्या, कितने प्रकार का, दो प्रकार का निकलता है, पेप्सिन, रेनिन। पेप्सिन पचाता है प्रोटीन को, रेनिन पचाता है किसको, दूध को। दूध से दही बना देता है। वही बुढ़ापे में काम नहीं करते हैं, दूध नहीं पचता है, इसीलिए वो ज़्यादा क्या खाते हैं, दही खाते हैं। उनको सबको ये पता होता कि गैस्ट्रिक बीमारी हो गई, लेकिन जानते नहीं कि गैस्ट्रिक बीमारी होती क्या है। गैस्ट्रिक बीमारी यही होती है कि इसमें जठर ग्रंथियाँ काम नहीं करती। तो ये हो गई ये जठर ग्रंथि। ठीक, यहाँ तक देख चुके। पाइलोरिक जठर ग्रंथि पाई जाती है जिससे जठर रस निकलता है, दो प्रकार का, पेप्सिन, रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन को पचाएगा, रेनिन दूध को पचाएगा। अब खाने को आगे बढ़ाया जाता है। ये पेट के 3 भाग हो गए। यहाँ पर एक पाई जाती है ग्रंथि ये, जिसको कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय, पैनक्रियाज। और इधर पाई जाती है क्या, लीवर। और लीवर के साथ एक थैली जुड़ी होती है जिसको कहते हैं, पहले लिख लो लीवर, जिसको कहते हैं यकृत, या उर्दू में कहते हैं इसको जिगर। लीवर या यकृत या इसको कहते हैं जिगर। इसके साथ एक थैली लगी होती है, इसको कहते हैं पित्त की थैली। पित्त की थैली, इंग्लिश में कहते हैं इसको गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। होता क्या, देखो खाना कहाँ था, कार्डिक से फंडिक, फंडिक से पाइलोरिक। अब खाना बढ़ रहा आगे धीरे धीरे। ये होती छोटी आंत। छोटी आंत में 3 भाग होते हैं, एक ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम।
ठीक। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, DJI। अब डी भाग में पढ़ेंगे होता क्या है। देखो कार्डिक में मिला था खाने में HCl, मिला था HCl। आगे बढ़ते हुए इसमें जो खाना था, खाना बन गया कैसा, अम्लीय। HCl अम्ल होता ना, खाना हो गया अम्लीय। ये जो अग्नाशय था, अब खाना यहाँ आया, अभी खाना पूरी तरीके से पचा नहीं है, खाना आगे बढ़ रहा है, लेकिन अग्नाशय का कहना है अगर खाना अम्लीय होगा या हमारे सामने कोई अम्ल आएगा तो हम उसको पचाएंगे नहीं। इनका कहना है कि अगर यहाँ से कोई अम्ल आया तो हम नहीं पचाएंगे, क्योंकि अग्नाशय से पूर्ण पाचक रस निकलता है। अग्नाशय से पूर्ण पाचक रस निकलेगा। वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, शॉर्ट फॉर्म LAT। L फॉर लाइपेज, A फॉर एमाइलेज और T फॉर ट्रिप्सिन। 3 रस निकलते हैं अग्नाशय से, जिसको कहते हैं पूर्ण पाचक रस। LAT, L लाइपेज, A एमाइलेज, T ट्रिप्सिन। जहां ई ना आए तो समझ जाओ प्रोटीन को पचाएगा, प्रोटीन को पचाएगा। सबसे मुश्किल पचाना होता है प्रोटीन, इसीलिए हर जगह प्रोटीन पचेगा, हर जगह। अब एमाइलेज किसको, देखो लाइपेज पूरी तरीके से वहां पर चोकर पचा नहीं था, बचा खुचा चोकर कौन पचाएगा, स्टार्च। स्टार्च ये सब मिलके पचाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट और फैट को भी पचाएंगे, ठीक। लेकिन ये पचाएंगे तो पचाएंगे कब, जब इनका रस आके इनमें मिलेगा खाने में। अग्नाशय का कहना है कि अगर हमारे सामने कोई अम्ल आया, मान लो यहाँ से इसकी ऐसे नली जोड़ दें, यहाँ से अपना जूस देगा ये, लेकिन देगा कैसे, वो उसका कहना है कि अगर हमारे सामने से कोई अम्ल गया तो हम नहीं देंगे अपना जूस। अब दिक्कत हो गई, खाना तो अम्लीय था, अब यहाँ से जाएगा तो अम्लीय बन के जाएगा। अब कह रहा हम भेजेंगे नहीं, भेजेगा नहीं तो खाना पचेगा नहीं। अब यहाँ बात गई फंस। अब होगा क्या, तो यहाँ पर एक लीवर है, लीवर के साथ है क्या, पित्त की थैली। लीवर में बनता है पित्त रस, लीवर में बनता है पित्त रस, इसको कहते हैं बाइल जूस। लीवर में बनता है पित्त रस। ये स्टोर कहाँ होता है, पित्त की थैली में, इकट्ठा रहता है पित्त की थैली में। क्वेश्चन आए बाइल जूस बनता कहाँ है, लीवर में, इकट्ठा कहाँ होता है, पित्त की थैली में। और होता क्या है, ये जो छोटी आंत है, ये छोटी आंत के 3 भाग थे, DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत से 2 हार्मोन निकलते हैं, छोटी आंत, स्मॉल इंस्टेंटाइन, स्मॉल इंस्टेंटाइन, इससे 2 हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, एक दूसरा निकलता है सिक्रेटिन, सिक्रेटिन। देखो अगर खाना यहाँ पहुँच आया है तो इन दोनों को बताएगा कौन कि रस छोड़ो, रस छोड़ो। तो इसके वजह से यहाँ से छोटी आंत से 2 हार्मोन निकलते हैं, जिसको कहते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। इनसे जो रस निकलता है ये खाने को क्षारीय बना देता है, खाने को क्षारीय बना देता है। और अगर ये क्षारीय ना बने तो ये अपने रस भी नहीं निकालेगा, कहेगा अम्ल अगर हमारे सामने से कोई जा रहा है तो हम पचाएंगे नहीं। तो सबसे पहले किसका जूस मिलेगा, इनका मिलेगा कि इनका मिलेगा, पित्ताशय का, लीवर का। तो इसकी नली थोड़ा पहले जोड़ देते हैं कि खाने मिल जाए, खाना क्षारीय हो जाए, उसके बाद क्षारीय हो जाएगा तब तो ये रस दे देगा, कहेगा हमारे सामने अम्ल नहीं निकलना चाहिए, क्षार हो जाए तो ठीक है। तो देखो होता क्या है, लेकिन इन दोनों को बताएगा कौन कि अपना अपना रस छोड़ो। तो जैसे ही खाना पहुंचता है छोटी आंत की ड्यूडेनम में, तो तुरंत कोलेसिस्टोकाइनिन कहता है इनसे कि अपना पित्त रस छोड़ो। कोलेसिस्टोकाइनिन किसको कहेगा, पित्ताशय को, क्योंकि पित्त रस बनता है कहाँ, लीवर में, स्टोर रहता है यहाँ पर कि बना रहता है। तो ये कोलेसिस्टोकाइनिन कहेगा इनसे अपना रस छोड़ो। जैसे ही रस छोड़ देते हैं खाना हो जाता है क्षारीय। जैसे खाना क्षारीय हो गया, अब समझ गए कि अब पित्ताशय अपना रस छोड़ सकता है, तो सिक्रेटिन तुरंत कहता है अग्नाशय से कि अपना रस छोड़ो, अब खाना हो गया है क्षारीय।
तो जो सिक्रेटीन है ये उत्तेजित करेगा अग्नाशय को कि अपना रस छोड़ो। देखो खाना कहाँ पाइलोरिक से नीचे जा रहा था तो था अम्लीय, तो अम्लीय था तो अग्नाशय कहता था अगर अम्लीय हमारे सामने से कुछ आएगा तो हम उसको पचाएंगे नहीं। तो इसमें मिलने के लिए एक आता है बाइल जूस, पित्तरस। पित्तरस जो बनता है लीवर में और इकट्ठा होता है पित्ताशय की थैली में या पित्त की थैली, इसको बोलते हैं गाल ब्लैडर। तो यहाँ से क्या होता है, छोटी आंत में 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन कहता है पित्ताशय से कि अपना रस छोड़ो, खाने में मिल जाए। खाने में मिल जाकर के खाना हो जाता है क्षारीय। जैसे क्षारीय हो जाता है तो तुरंत सिक्रेटिन कहता है अग्नाशय से कि आप अपना रस छोड़ो, खाना हो चुका है क्षारीय। तो अग्नाशय छोड़ता है अपने पूर्ण पाचक रस जो 3 प्रकार के होते हैं, LAT लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। ये स्टार्च को पचाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट तथा फैट को पचाएगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है। अब खाना कहाँ पहुँच गया है, छोटी आंत में। अब क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि खाना पूर्ण रूप से पचता कहाँ है, पूरी तरीके से खाना कहाँ पचता है, छोटी आंत में। ये कौन सी आंत है, छोटी आंत। वो भी अगर ज़्यादा अंदर से पूछ ले तो छोटी आंत के कौन से भाग में, ड्यूडेनम में। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, DJI, D फॉर ड्यूडेनम, G फॉर जेजुनम, I फॉर इलियम। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।